हेलो। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो है एक बड़े ही चालाक बंदर की। एक बार एक बहुत बड़ा जंगल था। इस जंगल में एक झील थी। सारे जानवर उस झील के पास जाने में डरते थे। दिन में अगर वे वहाँ पानी पीने जाते तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन जो भी जानवर वहाँ पर रात को पानी पीने जाता वो झील उसे खा जाती। सारे जानवर उस झील को खूनी झील कहने लगे थे। उस जानवर का नाम और निशान न रहता और किसी को पता नहीं चलता कि वो जानवर कहाँ गायब हो गया। जंगल के राजा शेर ने ये हुक्म दे दिया था कि शाम के बाद में कोई भी उस झील पर नहीं जाएगा। एक बार एक बंदर उस जंगल में आया। नया नया था। जब वो जंगल में घुसा तो उसे एक बड़ा ही प्यारा सा खरगोश मिल गया। खरगोश कहने लगा, अरे बंदर भैया, आप तो इस जंगल में नए नए दिख रहे हो, कहाँ से आए हो? बंदर कहने लगा, अरे पूछो मत, मैं तो शहर में एक चिड़ियाघर में था। बड़ी मुश्किल से वहां से चुपचाप बच के निकल आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसी जंगल में रहूं। क्या यहाँ पर मेरे रहने के लिए थोड़ी सी जगह होगी? खरगोश कहने लगा, अरे अरे बंदर भैया, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ये जंगल तो हमारे जैसे जानवरों के लिए ही बना है। आओ, मैं आपको सारे जंगल में घुमा देता हूँ। और वो खरगोश उस बंदर को लेकर सारे जंगल में उसे घुमाने गया। उसे सारे जानवरों से मिलाया, लेकिन उस खूनी झील के पास में उसे बिल्कुल भी नहीं ले गया। अब वो बंदर एक पेड़ ढूंढकर उस पेड़ पर आराम से रहने लगा। अभी 2-4 ही दिन हुए थे कि रात को एक दिन उसे प्यास लगी। पानी ढूंढता ढूंढता वो उसी झील के पास पहुंच गया। झील के पास जाकर उसने कहा, अरे वाह, यहाँ तो इतनी सुंदर झील है, मैंने तो इसे देखा ही नहीं। मन तो ऐसा हो रहा है कि खूब डुबकियां लगाऊं और इसमें बड़े मजे से नहा लूं, लेकिन कहीं सर्दी ना हो जाए। खाली थोड़ा सा मुंह धो लेता हूँ और पानी पी लेता हूँ। और वो झील के किनारे जाकर छप छप कर कर और मुंह धोने लगा और पानी पीने लगा। उसी झील में एक बड़ा ही बदमाश सा मगरमच्छ रहता था। जैसे ही उसने छप छप की आवाज सुनी, तैरता हुआ किनारे पर आने लगा। जैसे ही बंदर ने उस मगरमच्छ को देखा, कूद कर पीछे चला गया और वहां से भागा। और भागता भागता दूर पहुंच गया और बड़ी जोर जोर से उसकी सांसें चलने लगी। वहीं एक हिरन खड़ा था। कहने लगा, बंदर भैया, क्या हो गया? इतनी जोर जोर से क्यों हाँफ रहे हो? बंदर बोला, बस पूछो मत, मैं उस झील के किनारे गया था और वहां पर एक मगरमच्छ ने मुझे खाने की कोशिश की। हिरन बोला, कहीं वो तुम खूनी झील की तो बात नहीं कर रहे? बंदर बोला, खूनी झील? हिरन बोला, अरे उस खरगोश ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? बंदर कहने लगा, क्या? खरगोश ने कहा, उस खूनी झील के किनारे जो भी रात को जाता है उस जानवर का नामो निशान मिट जाता है। कभी भी उसके बाद वो दिखाई नहीं देता। भगवान का शुक्र है कि तुम बचकर आ गए। बंदर कहने लगा, लेकिन वहां तो मगरमच्छ है। खरगोश कहने लगा, नहीं नहीं, वो खूनी झील है, चलो मैं तुम्हें राजा के पास में ले जाता हूं। और वो उसे राजा के पास में ले गया। बंदर कहने लगा, मुझे पक्का पता है कि वहां पर एक मगरमच्छ है। राजा और सारे जानवर कहने लगे, नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो एक खूनी झील है। बंदर कहने लगा, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो चलिए मेरे साथ। और छुप कर झाड़ियों में चुपचाप देखिएगा कि क्या होता है।
सारे जानवर कहने लगे हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक है। सारे जानवर जाकर और झाड़ियों के पीछे छुप गए। अब बंदर ने बड़ा सा पत्थर उठाया और झील के पानी में डालने लगा। एक और पत्थर लिया और फिर से पानी में डाला। जैसे ही पानी में छपाक की आवाज हुई, मगरमच्छ को लगा वहां कोई जानवर आ रहा है। फटाफट तैरता हुआ किनारे की तरफ आने लगा। लेकिन जैसे ही उसने झाड़ी में छुपे हुए हाथी की तरफ देखा, उसे लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इधर उधर देखा तो सब तरफ उसे जानवर छुपे हुए दिखे। उसने बोला अच्छा, ये तो छुप कर मुझे देखना चाहते हैं। मैं तो चुपचाप वहां पर पानी में हमेशा की तरह पत्थर की तरह पड़ जाता हूं। सारे जानवर समझेंगे कि मैं तो एक पत्थर हूं। और वो हिले डुले बिना एक जगह पर पड़ गया। सारे जानवर बाहर आए, कहने लगे तुम तो कह रहे थे यहाँ मगरमच्छ है, लेकिन ये तो देखो, ये तो पत्थर है यहाँ पर। ये तो हमेशा ही रात को दिखाई देता है। बंदर कहने लगा लेकिन ये तो सोचो, ये रात को ही क्यों दिखता है, दिन में क्यों नहीं दिखता। सारे जानवर कहने लगे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं मानते कि ये मगरमच्छ है। बंदर ने कहा अच्छा, अगर ये पत्थर है तो इस पत्थर को ही कहने दो कि मैं तो एक मोटा सा पत्थर हूं। मगरमच्छ ने सोचा अगर मैं नहीं बोला तो ये समझ जाएंगे कि मैं तो मगरमच्छ हूं। जोर से बोलने लगा मैं यहाँ पे पड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर हूं। सारे जानवरों ने आवाज सुनी। बंदर कहने लगा देखा तुम लोगों ने, ये कोई पत्थर वत्थर नहीं है, ये मगरमच्छ है जो तुम सबको इतने टाइम से बुद्धू बना रहा है। सारे जानवर वहां से चले गए और शेर की गुफा में जाकर सबकी रात को मीटिंग हुई। बंदर कहने लगा मैं जब चिड़ियाघर में था, मैंने सारे जानवरों को पकड़ने की टेक्निक सीख ली है। बड़ी बड़ी रस्सियां ले आओ, हम जाकर इस मगरमच्छ को पकड़ लेते हैं। सब कहने लगे तुम मगरमच्छ को पकड़ सकते हो? बंदर कहने लगा हाँ। अब उनने एक बड़ी सी रस्सी ली और बंदर ने उसका एक फंदा बनाया और फंदे को पानी की तरफ फेंक दिया। सारे जानवर पीछे होकर खड़े हो गए। बंदर पानी के पास जाकर और पानी में छप छप करने लगा। जैसे ही मगरमच्छ ने बंदर को देखा, बड़ा खुश हो गया। अच्छा, कल तो मुझे देखकर भाग रहा था और आज यहाँ पानी पीने आया है और छप छप कर रहा है। जाकर इस मीठे मीठे बंदर को खा लेता हूँ, मजा आ जाएगा। और वो जैसे ही बंदर की तरफ आने लगा, उसका गला फंदे में फंस गया। फंदे को हाथी ने पकड़ रखा था और उसे जोर जोर से खींचने लगा हाथी। बेचारा मगरमच्छ जितना छूटने की कोशिश करता, उतना ही फंसता जाता। हाथी ने वो फंदा ले जाकर एक पेड़ पर बांध दिया। बंदर कहने लगा अब ये मगरमच्छ हमें कभी परेशान नहीं कर पाएगा। हर समय पानी में छप छप करता रहेगा और इतनी ही जगह में रहेगा। सारे पानी में वो नहीं जा पाएगा। अब हम आराम से सारी झील में जितना नहाना चाहें, जितना पानी पीना चाहे, पी सकते हैं। सारे जानवर तालियां बजा बजा कर खुश होने लगे। राजा बोले अरे वाह, अब तो हमारी सारी पानी की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। ये तो तुमने बहुत ही चालाकी और समझदारी का काम किया है बंदर। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और वो बंदर आराम से उस जंगल में रहने लगा। कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना मत जाइएगा। बाय बाय, सी यू।